मारूफ किशान और गिल दोनों यंगस्टर हैं प्लेयर, और अभी एक ही चांस भी निकला है, लेकिन बहरहाल तो दोनों जो यंगस्टर प्लेयर हैं, आप समझते हैं कि अब इन पर इंडिया की जिम्मेदारी तो है, लेकिन इनको काबू भी करना है। तो इनकी माजी की अभी परफॉर्मेंस भी देखें, खासे बेहतर वो परफॉर्म भी करते रहे हैं। तो आगे इंडिया को कैसे देख रहे हैं अगले 35 ओवर में? देखिए मुदस्सिर भाई, इंडिया की बैटिंग तो हमेशा से बड़ी कमाल रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और चाहे ईशान किशन की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, आप इनकी भी ओडीआई के स्ट्राइक रेट्स और परफॉर्मेंसेस देख लें, 40-45 प्लस एवरेज है, नियर टू 100 स्ट्राइक रेट है। तो बैटिंग में तो कोई किसी किस्म का इसमें डिबेट नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जब आप प्रेशर सिचुएशन से टीम को बाहर निकालते हैं, और जब ये पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो एक डिफरेंट प्रेशर होता है। और मैं थोड़ा सा आज नसीम शाह के लिए फील कर रहा हूँ कि उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन वो बहुत अनलकी रहे, वो विकेट हासिल नहीं कर सके। अभी आपने लास्ट बॉल भी देखा जो उन्होंने ईशान किशन को की है, बहुत ही खूबसूरत बॉल थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली 4 रन हो गए। तो बिल्कुल प्रेशर दोनों पे नजर आ रहा है, ईशान किशन पे भी और शुभमन गिल पे भी। और आप अभी इस वक्त देखें, शुभमन गिल का जो डिफरेंस है रन्स का और बॉल्स का, वो भी काफी ज्यादा है। ऑब्वियसली जब 2 बड़े प्लेयर आपके आउट हो जाते हैं, तो फिर जब यंगस्टर्स पे जिम्मेदारी आती है, तो फिर कुछ करने की सलाहियत इनके अंदर जरूर है। मेरा ख्याल है कि जब अभी नसीम को 5 या 6 ओवर के बाद रेस्ट मिलेगा, थोड़ा सा ये पेस जो है स्पिन की तरफ कन्वर्ट होगा, तो उससे हम अंदाजा लगाएंगे कि क्या सिचुएशन है। बट टिल नाउ अभी तक का जो खेल हुआ है 13 ओवर्स में, उसमें पाकिस्तान ने अच्छा डोमिनेट किया है। 3 पाकिस्तान ने आउट कर लिए हैं, टॉप 3 प्लेयर्स जो हैं। और नसीम ने जिस तरह से बॉलिंग की है, 5 ओवरों में 20 रन दिए हैं, तो मेरा ख्याल है वो एक विकेट डिजर्व करते थे, जितनी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है। तो इंडिया के जहन में ये होगा सबसे पहले कि ये 50 ओवर्स का मैच है, तो 50 ओवर तो पूरे कंप्लीट खेलने हैं, हर हाल में खेलने पड़ेंगे कंप्लीट ओवर। क्योंकि आपको पता है कि दोनों साइड्स की जो आवाम है और मीडिया है, वो बड़ा उसका भी प्रेशर होता है। इन मैचेस से पहले बड़ी बड़ी बातें हो रही होती हैं, बड़े बड़े कंपैरिजंस हो रहे होते हैं कि जी प्लेइंग 11 में इसको क्यों रख लिया, उसको रखना चाहिए था, हमने ये कहा था, ऐसे हो गया, कंडीशंस को नहीं देखा। तो अब कंडीशन जो फिल वक्त हैं वो ये है कि धूप इस वक्त ग्राउंड में नजर आ रही है, और अब जो मैच का 14वां ओवर है वो शादाब खान करेंगे। तो लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। शादाब भी पिछले कई मैचेस से बड़ी सुप्रीम फॉर्म में चल रहे हैं माशाल्लाह, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में। जब जब उनको चांस मिल रहा है, जब जब मौका मिल रहा है, तो वो अपने तीनों जो चीज़ें हैं, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, उसमें बड़ा बेहतरीन उतर रहे हैं। और अगर यहाँ पे 20 ओवर्स के अंदर अंदर 2 विकेटें और मिल जाती हैं, तो फिर मेरा ख्याल है इंडिया के लिए सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और कम बैक करना भी थोड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल, ये अब सिचुएशन अब देखते हैं। शादाब आ गए हैं और 14वां ओवर उसका आगाज भी हो गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।